लाओ किसी माई के लाल में हिम्मत है कि सैयदना उमर ने खुद 20 पढ़ी हो या उनके सामने किसी ने पढ़ी हो और उन्होंने रद्द ना किया हो, इनकार ना किया हो, चुप रहे हो, खामोश रहे हो, उनके सामने सैयदना उमर ने किसी ने पढ़ी हो या उनके सामने किसी ने इज़हार किया हो या सैयदना उमर ने खुद पढ़ी हो, रवायत लाइए। मैं सैयदना उमर का हुक्म पढ़ रहा हूँ, मुवत्ता इमाम मालिक है, किताब सलात तरावी है, सैयदना उमर ने हुक्म दिया 8 रकात पढ़ाने का। इन्नमा कान कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। जिन्हें रोज़े नहीं रखे ना वो ईद वाले दिन दी मेरा फतवा है, अगरचे मैं मुफ्ती तो नहीं लेकिन मेरे आलों उसनों गुंजाइश आफर है। जिन्हें रोज़े नहीं ना रखे बगैर उज़र तो शरी उज़र तो उन ईद की छुट्टी वो रेस्ट करे घर जावे, वो केड़े मुंह नाल मजदूरी लैन जासी, ओदी तो मजदूरी बनदी कोई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। जी वक़ार उलमाए किराम बुजुर्गों और दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के अंदर जेड़ा मोमिन मुसलमान मौजूद होवे और सेहतमंद होवे, फमन शाहिद मिनकुम अश-शहरा फलियसुम। कुरान पाक ने फरमाया कि वो रोजा रखे। रोजा अल्लाह और बंदे दरमियान एक राज और रियाकारी से पाक एक बेहतरीन अमल। मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुहाडे अंदर तकवा परहेज़गारी पैदा हो जाए। तकवा क्या है? तमाम तर मुहद्दिसीन लै जाओ इसराइल का पानी कितने लैन दो मसीह फिर फिल्टर ये बोतल भी रहने दो। ठीक तवज्जो है, जेड़े बच सकते हो उसे बचो। ये तो टाइटल पट्टो ना इतो मसीह तो कड्डो, इन्हू बाहर कड्डो ना, इन्होंने बोतलन कड्ड दो बाहर। ये सारियां इसराइल वालियां बाहर सुटाओ, बाहर लै बच्चे को भी लो। तुसी किते जाना बाबू? मैं सुनी नहीं तुम किते टाइम सुन के जा सन पूरा तसल्ली ना। बैठो आराम जाना नहीं, तकरीर तो नहीं जाओ फिर अल्लाह दे वाले शाबाश। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुहाडे अंदर तकवा पैदा हो जाए। तमाम तर मुहद्दिसीन किराम के नजदीक जिसने तकवा लफ्ज़ दी तारीफ की थी है ना, सारे अगर खुलासा बयान किया जाए, जदों तुहाडे दिल च गुनाह दी नफरत ते नेकी दी मुहब्बत पैदा हो जाए, समझो कि तुहाडे दिल च तकवा आ गया। तवज्जो है तुहाडी? गुनाह तो नफरत, नेकी दी मुहब्बत। इसनूं होर आसान लफ्ज़ समझा
हाँ वो पक्का शेव खुद तो जरा चला दो, जरा मेरे वाला ये बंद रहे। ओ चलो, हाँ वो चलो, ओ चलाओ शेव। या इस तरह समझ लो कि नेकी करना आसान हो जाए, गुनाह करना मुश्किल हो जाए, समझो कि थोड़े दिल में तकवा पैदा हो। 20 दिन गुजर चुके, जरा टटोलो अपने दिल नो, जे ते तब्दीली पैदा हो गई। लेकिन मैं थोड़े जलसे तो प्रोग्राम तो थोड़े नारे तो महसूस हो रहा सी बस जिवें मैं तुहानू 5-7 साल पहले छोड़ गया सा, तुसीं एवें ही हो। कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। बीस दिन गुजर चुके, हजे भी मौका है। 9 दिन बाकी। कितने दिन बाकी? 9 दिन। बड़े खुश हुए उसमें। 9 दिन नहीं, इंशाअल्लाह 9 ही है, क्योंकि जेड़ा चेयरमैन साडा चन वेखण वाला ओदी सूरत तो नजर आता है कि दिहाड़े 9 ही रहंदे। 10वां दिन होने दे, सवाल ही पैदा नहीं। तो पहले 2 दिन बयान दे देता है भाई इस साल इंशाअल्लाह 29 होंगे। महाराज 29 होने या 30 होने, साडा महीना पूरा है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इस्लाम या 29 का होंदा है महीना या 30 का। 29 भी होने तो साडा पूरा, 30 हो जान तो तां भी साडा पूरा। जेड़े दिन बाकी ने, जिस बंदे ने तुहाडे च रोजा नहीं रखिया वो इसी वक्त बैठे बैठे अल्लाह नाल वादा करे और तौबा करे। रोजा छोड़ना माह रमजान दा हदीस है सहीह बुखारी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं हालत नींद सा मेरे पास 2 फरिश्ते आए। पैगंबर का ख्वाब वही हो, मैनू उठाया और मैनू एक बड़ी ऊंची पहाड़ी उत्ते चढ़न दा उन्हां फरिश्तियां ने कहा। जदों पहाड़ी की बुलंदी मैं वेखी ते मैं फरमाया कि इस पहाड़ी उत्ते चढ़ना मेरे लिए ते मुश्किल हो। फरिश्ते कहने लगे ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसीं जरा चढ़न की कोशिश करो, असीं तुहाडे नाल मुआवनत करांगे, मदद करांगे, साथ देंगे, सहारा देंगे, आसानी पैदा करांगे, तुसीं जरा चढ़ो। हजूर फरमाते हैं उन्होंने फरिश्तियां ने मेरे आसानी पैदा की और मैं उस पहाड़ी हल चढ़दा जा। जदों चोटी के करीब पहुंचा तो मैनू अजीब किस्म दी आवाज़ां आईयां। मैं पूछा है फरिश्तियां तो मा हाज़िहिल अस्वात, ये आवाज़ां क्या ने, किस किस्म दी ने, किस दी आवाज़ां? फरिश्तियां ने कहा ओ वाह अहले नार, ये जहन्नमी भौंक रहे, ये जहन्नमियों की भौंक की आवाज, ये है उसका असल लुग़वी मानी। ये जहन्नमियों की भौंक है, उनकी चीखो पुकार है, उन्होंने भौंक। मैं थोड़ा जिहा आगे बढ़िया और पहाड़ी की चोटी से चढ़िया तो दूसरी तरफ मैं वेख्या कि कुछ लोग जिन्हां दियां लतां उतां और उतां बनिया गया और सिर उन्हां दे थले जबड़े उन्हां दे चीरे होए, ओदे जो पीप ते खून जारी है ते भौंक रहा है। मैं पूछा भाई ये लोग कौन है? फरमाया तुहाडी उम्मत दे लोग। फिर मैं पूछा भाई इन्हां दी ये भौंक, इन्हां दी ये आवाज, इन्हां दी ये हालत, इन्हां दी ये कैफियत क्यों है? फरमाया ये वो लोग हैं जिहड़े वक्त तो पहले रोजा इफ्तार करते थे।
चिड़ी रोजे रात को रखे दोपहर को खोल दे जदों जी चाया मिजाक ही था जेड़ा वक्त तो पहले खोले वो एडा मुजरिम है तो जेड़ा रखदा ही नहीं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे की जिंदगी च माह रमजान आया और वह बंदा मगफिरत दा बख्शिश दा हकदार नहीं बन सकिया तो यकीनन ये बंदा जहन्नम ही दाखिल होया। क्यों कि बख्शिश और मगफिरत दे मवाक़े रमजान इतने ने। तुसी अगर कुरान और हदीस का मुताला करोगे तो तुहानू बेशुमार ऐसे कुरान और हदीसी अल्फाज मिलणगे जिवें रब तुहाडी मगफिरत और रहमत और बख्शिश करन लई बहाने ने। इतने मौके मौजूद इसके बावजूद जेडू माफ न किया जाता तो फिर वो हदीस सही इब्न खुज़ैमा कि नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पे चढ़ रहे हर सीढ़ी पर कदम रखते फरमाते गए आमीन आमीन आमीन। 3 बारी हुजूर ने की फरमाया आमीन आमीन आमीन। सहाबा मौजूद है, सहाबा ने आमीन की आवाज सुनी क्योंकि हुजूर ने दिल च आमीन कही। तवज्जो है माशा नबी अलैहिस्सलाम ने दिल च आमीन कही है ऊंची आवाज। जदों भी दुआ उची होवे आमीन उची होवे। जे दुआ दिल च होवे ते आमीन भी दिल च। ये सुन्नत ये अंदाज है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम ने दुआ नहीं सुनी सिर्फ आमीन सुनी। सहाबा हैरान होए बगैर दुआ दे आमीन 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 पहली बारी सुनी। हजूर को पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसा आमीन आमीन 3 मरतबा मिंबर पे चढ़ते हुए फरमाया लेकिन कोई दुआ नहीं सुनी और खिलाफे मामूल खिलाफे रवायत पहले इस तरह इंज नहीं हुआ। आपने फरमाया मेरे सहाबा जदों मैं आमीन 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 कह रहा था दुआ वास्ते मेरे को जिबरील मौजूद सी। जिबरील दुआ कर रहा मैं उन्हां दी दुआ ते आमीन कह रहा वो दुआ तुसा नहीं सुनी वो दुआ मैं सुन। उन्हां चो एक दुआ जिन्हों साड़ी जबान च बद दुआ मैं लफ्ज़ बद इस वास्ते नहीं इस्तेमाल करता कि लफ्ज़ बद वैसे ही बद ते हदीस दुआ हुए फदा लहू या फदा अलैह जी हक च होवे तो उस वास्ते दुआ ते जे ओदे खिलाफ दुआ होवे तो फिर ओदे खिलाफ दुआ वास्ते अला दे सिले दे नाल ओ अल्फाज मौजूद। तेदा मतलब है कि उन्हां दे हक च नहीं उन्हां दे खिलाफ जिबरील ने दुआ कीती है उन्हां दे खिलाफ ते मैं ओदे ते आमीन कहिए कि वो शख्स हलाक बर्बाद तबाह हो जाए जिहदी जिंदगी च माह रमजान आवे तो अपने रब नूं राजी ना कर सके। हुण तुसीं आप सोचो दुआ जिबरील कवे ते मोर हजूर लावन आमीन हजूर कहे तो फिर वो बंदा बच जाए। ऐ नहीं जो हो सकता बचने वाला राह ही कोई नहीं सूरत ही कोई हलाकत ही हलाकत है बर्बादी उस शख्स लई जिहदी जिंदगी च महीना आया है और उसने रब नूं राजी नहीं किया। जिबरील ने दुआ के खिलाफ रसूल रहमत ने आमीन कही फिर रब ने स्पेशल दुआ करने लई जमीन ते भेजे जो रब स्पेशल भेजे और ये दुआ करवावे और महबूब को मोहर लगवावे फिर हो ही नहीं सकता कि वो दुआ कबूल ना हो। लिहाजा हर वो बंदा जिन्हें इस पूरे इज्तिमा च बैठा है ते जानबूझ के रोजा नहीं रखिया बगैर किसी शरई उज़्र तो अपना मुहासबा करे उहदे खिलाफ हजूर बोल रहा है उहदे खिलाफ जिबरील बोल रहा है।
दसो इस तो ज्यादा मवाके मगफिरत की हो सकते कि मन साम रमजान, सहीह बुखारी की हदीस, जेड़ा माह रमजान के रोजे रखे ईमान व एहतिसाबन, ईमान नाल ते सवाब दे इरादे और नीयत नाल, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे, अल्लाह उहदे पिछले गुनाह मुआफ फरमा दे। पूरे रमजान दे रोजे जेड़ा रखे अल्लाह उहदे पिछले गुनाह सारे माफ। और इहदा कितना अजर दे सी, सहीह बुखारी दी हदीस कुद्स, अस्सौमु ली व अना आज्ज़ी बिही, रोजा मेरे वास्ते और इस दे बदला मैं दिया। या अल्लाह बदला कि ना दिया। मैं कई उलमाए किराम को असासा को कई शयूख को इदा माना समझण दी कोशिश की थी कि अस्सौमु ली व अना आज्ज़ी बिही, रोजा मेरे लिए मैं इदा बदला दिया। अल्लाह फरमाता है मैं बदला दिया। हर अमल का बदला तो अल्लाह नहीं देना, लेकिन रोज़ लिए खास इसका बदला मैं इस बंदे नू देंगा। या अल्लाह इहदा बदला कितना दोगे? ऐ किसी हदीस च नहीं कि रोजे का बदला अल्लाह कितना देगा। सारी हदीस नू, रवायात नू, अल्फाज नू इकट्ठा कर लिया जाए तो जिहड़ी गल समझ आती है रब इस रोजे का बदला इतना देगा। जिवें तुसीं पंजाबी दुआ करदे हो ना, या किसी की मदद करो तो दुआ देंदा है बतन अल्लाह कदे लोड़ दी थोड़ ना देवे। तो की मतलब होंदा है जिथे तेनू जिस शय दी लोड़ होवे उथे तेरे वास्ते थोड़ ना होवे। अस्सौमु ली व अना आज्ज़ी बिही दा माना है बनदा है कि मेरे बंदे तू मेरे कोल आ क़यामत वाले दिन जितनी लोड़ हो सी। तवज्जो है, अस्सौमु ली। मदनपुरी साहब अल्लाह तुहानू कामिल सेहत दे, दुआ करो अल्लाह मेरे शेख नू कामिल सेहत अता फरमा। ताक रात है, अती रात है, आसमान दुनिया थे कमा यली को बेशान है व कुदरत है। दुआ करो अल्लाह शेख नो पूरी तरह सेहत कामिला अजला बख्शे और मौला सलीम रहमान साहब नू अल्लाह जागण दी तौफीक दे। तवज्जो है माशा, ये मैं तां दुआ दूजी कीती है ताकि पता चल जाए मैं केड़ी जल्दी कबूल करता है, ये तो नहीं यकीन हो जाए। तो जो कबूल हो गई तो भी इंशाअल्लाह कबूल। हाँ जी, अल्लाह सारे नू सेहत अता फरमाए, सारे उलमाए किराम नू, सारे बीमारां नू। शेख शफीक साहब वास्ते तो स्पेशल अल्लाह उन्होंने लंबी जिंदगी दे ते सेहत वाली जिंदगी दे। जितना अल्लाह अल्लाह दे बंदे नू जितनी लोड़ हो सी, लोड़ दी क़यामत नू थोड़ ना हो सी। इस रोजे दी बरकत जितना चाहोगे उना सवाब मिलेगा। क्यों? सवाब ते रोजे दा तायुन है ही नहीं, क्योंकि रोजा ऐसी इबादत है इदा अजरे अजीम है। अजरे अजीम अल्लाह फरमांदा है मैं अजरे अजीम दिया। तो जदों अल्लाह अजीम आखी, अल्लाह अजीम आखी, जदों अल्लाह कवे कि मैं अजीम देंगा वो खुद अजीम है। तो जदों आप कवे कि मैं अजीम दिया, जदों एक जो है ना हालपन इमाम हाथपी रहमतुल्लाह ने एक वाकया लिखा कि पूछा गया ना कि कुरान पाक व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, हजूर साहब खुल्क अजीम ने ये जेड़ा लफ्ज अजीम है हजूर लई ये कितने अजीम ने दा की माना? तो उन्होंने को जवाब दिता, फरमाया तू दुनिया के बारे कोई शय जानना है? दुनिया के बारे, दुनिया हवा भी है, इंसान भी, हैवान भी, परिंद चरिंद दरिंद समुंदर पानी दरिया नबातात जमादात सारिया चीज़ा मौजूद हैं। इन्हों के बारे कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कोई समझना है, गहराई जो कुछ है दुनिया कोई जान सके समझ सके? कहने लगे जी मैं तो नहीं समझ सकिया। फरमाया एनू रब ने कलील आख्या ही, इस दुनिया नू रब ने कलील आख्या है। फरमाया जिस शहर नू कलील आंदा असीं अज तक उन्होंने नहीं समझ पाए ते जिन्हों आप अजीम आखी, जिन्हों अल्लाह खुद अजीम कवे वो कितनी बुलंद हस्ती होएगी। जदों अल्लाह कवे कि मैं अजरे अजीम देंगा, कुरान पढ़ लो, हदीस पढ़ लो, जितने भी रोजे का जिक्र आएगा
अगे सवाब का तय्यो नहीं होगा किना देगा। मसलन कुरान की आयत इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशियात वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन 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 वस्साइमात रोजा रखने वाले मर्द रोजा रखने वाली औरतां वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। रोजा रखने वालों अल्लाह कितना अजर देगा, व अजरन अजीमा कितना अजर देगा, अजर अजीम अता करेगा। और कितना देगा मेरे थोड़े पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सियाम जुन्ना, रोजा ढाल बन जाएगा। क़यामत वाले रोजा जहन्नम के दरमियान और बंदे दरमियान ढाल बन के खड़ा हो जाएगा। आगे पर्दा हिजाब दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। रोजा कहेगा मैं नहीं जान देंगा इस बंदे नूं जिहड़ा सारा दिन प्यासा रहिंदा सी, मेरी वजह तो प्यास ते भूख बर्दाश्त करता सी, अज मैं जहन्नम में जान देवा, रोजा नहीं जान देगा। फरमाया सियाम वल कुरान यशफान, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सहीह बुखारी अंदर कि रोजा भी सिफारिश करेगा, क़यामत वाला रोजा भी सिफारिश करेगा, रोजा भी सिफारिश करेगा, कुरान भी सिफारिश करेगा, रोजा बोलेगा, रोजा क़यामत नूं बोलेगा। रोजे दा वजूद हो सी, रोजे दी ज़बान हो सी, रोजा क़यामत नूं बोल सी। हुण तुसीं मेरे अल वेंदे हो पर रोजा किवें बोल सी? हजूर फरमाया रोजा बोल सी, रसूलुल्लाह फरमाया रोजा बोल सी। तुस आया नहीं सवाल करना मेरे को कि रोजा किवें बोल सी, तुसीं बस ऐसे नहीं रखो कि रोजा बोल सी, ईमान रखो कि रोजा बोल सी, क्योंकि हजूर फरमाया रोजा बोल सी। ये ऐ समझना है ना तो फिर एक हदीस पढ़ना शायद आसान ही आ मसला समझने। मेरे थोड़े पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे नाल सहाबा इकराम ने मदीना पाक अंदर जा रहे गली अंदर रास्ते अंदर ते भूख लगी है। साहबा अर्ज करते महबूब जी सन बड़ी भूख लगी। आप फरमाया मैंने भी बड़ी भूख लगी। ते घर किसदा है? या रसूल है अबू राफे तोड़ा साहबी। फरमाया ये अक्सर आंदा हुंदा भाई या रसूलल्लाह कदे साडे घर तशरीफ ले आओ ते असीं तुहाडी कोई खिदमत करिए ते मैं एक बकरी रखी हुई है ते मैं उन्हें ज़बह करां ते गोश्त बनावां ते तुहानूं तुहाडी खिदमत करां ते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे घर तशरीफ ले आओ ते अज इत्थों लंघ रहे हैं इत्तेफाक नाल ते भुख तुहानूं भी लगी है ते भुख मैनूं भी लगी है ते ऐ इन्हें दरवाजा च खड़काई है। ये या रसूलल्लाह खड़काओ फरमाओ। साहबी ने दरवाजा खड़खड़ाया, हजूर दे फरमान जो अबू राफे ने वेख्या ना हजूर दरवाजे पर खुशी के चेहरे फरमा मऊ जी तुसी मेरी किस्मत मेरे दरवाजे। फरमाया अबू राफे तू रोज आंदा हुंदा सी ते अज भुख भी लगी सी ते इथों लंघ भी रहा सा तो किथे हो तेरी बकरी? या रसूल अल्लाह बकरी ते मौजूद है। फरमाया फिर आज कर ज़बह ते बना गोश्त। उन्हें बकरी ज़बह की थी, गोश्त तैयार किया, हांडी च पाया, बड़े बड़े टुकड़े करके ना गोश्त दे उन्हें हांडी च पाया। हजूर बैठे साहबा बैठे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू राफे जी महबूब, फरमाया भूख बड़ी लगी है ते गोश्त कुछ कच्चा पक्का ते हो ही गया होना है ते विचों एक दस्ती चुग लिया और वेखिए ते सही सही ना। अबू राफे फरमाते मैं गया, मैं दस्ती का गोश्त चुकया, एक दस्ती विचों इंज चुकी हजूर को ले आया। हजूर ने वेखी, साहबा इकराम ने हजूर ने खा ली। जो वो दस्ती खा ली फरमा जा एक दस्ती होर ला। अबू राफे गए फरमाते मैं गया, दूसरी दस्ती उठाई हजूर को ले आया। नबी अलैहिस्सलाम ने वो दस्ती भी खा ली। आपने फरमा अबू राफे जी महबूब, फरमा जा एक दस्ती होर ले आ। अबू राफे रुक गए। फरमाते महबूब जी बकरी एक ज़बह हुई है ते एक बकरी दी दस्तियां बोलो ओ जेड़े खांदे हो मटन तुहानू ते पता हो सी एक बकरी दी दस्तियां दो नियन ते महबूब मैं दो ले आ चुका ते तुसी खा चुके, तनावल फरमा चुके। गोश्त भी है हांडी अंदर लेकिन दस्ती दा गोश्त
नहीं वो दोनों दस्तियां ले आया। तुसी फरमांदे हो जा दस्ती दा एक होर गोश लिया, एक होर टुकड़ा दस्ती दा लिया, ते दस्ती दा गोश हुण मौजूद नहीं। आपने फरमा अबू राफे जे बोले ना ते सोचे ना, जे बोले भी ना ते सोचे भी ना, ते जांदा रविया ते ढक्कन उठांदा रविया, कदे दस्तियां ना मुकदियां। इन्नमा कान कौलल मोमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह दा नबी जो फरमाए हक फरमांदा है, सच फरमांदा है, अकल नहीं सोचा जाता। हजूर जो फरमान, पैगंबर जो फरमान, अकल चाहे या ना आए, ज़हन अंदर आए या ना आए। क्यों? फरमाया वन नज्म इज़ा हवा, वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह दा नबी जो फरमाए हक और सच होंदा है। गैर नबी जो कवे ओदी गल ते पहले गौर करो, परखो, पड़ताल करो। मौलाना अहमद रजा खान साहब जानते हो ना, उन्होंने सुनिया, तशरीफ ले आए ते पगड़ी जड़ी थी ना वो डिंगी बनी सी, टेढ़ी, जिवें सिराज उल हक दी टोपी नहीं तुसीं वेखी, वेखी ना उन्हें पगड़ी टेढ़ी। हजरत मौला अहमद रजा खान साहब, लोगों ने पूछा इमाम साहब, हजरत साहब थोड़ी है पगड़ी टेढ़ी। फरमाया मैं रोजाना रात को हजूर नाल मुलाकात होंदी है, जिवें उन्हें बनी होवे मैं उवें मान लैना। अज हजूर नाल मुलाकात हुई, हजूर दी भी पगड़ी मुबारक इंज ही सी, मैं फिर इंज ही बननी सी जिवें हजूर पर रोजाना मैं हजूर रात को मिलदा। तवज्जो है? गैर नबी होवे ते उदी मन्नो गल, लेकिन सोच समझ बंदा दौड़े आया हो सके हजरत मैं तुहाडा एक क्लिप सुनिया ते उस क्लिप दे विच वे कि तुसी मदीने पाक चो निकले हो ते फिर तुसी मक्के पाक आ रहे सो ते राह ते तुहानू पता चलिया जिहड़ी मैं खजूरां लईआं उस खजूर दे विच कीड़ा है ते कीड़ा मदीने दा है ते मक्के जा रहे ते तुसी फिर वापस गए हो मदीने, कई मील सफर करके वो कीड़ा मदीने दा मदीने छोड़ आवा, तुसी उते छोड़ आए हो ते मैं तुहाडे क्लिप सुनिया, तू कुर्बान जावा तुहाडी सकीदत तो मुहब्बत तो पूरे जिम्मेदारी नाल मदनी चैनल ते पूरा मैं सुनिया ते तुसी ते रख आए हो ते मैं हुण आ गया कराची ते हुण आके मदीने खजूरां खोलियां दे विच कीड़ा। हुण दसो मैं की हुण मैं कीड़ा किते छोड़ा? हुण मैनू कीड़ा परेशान पे, हुण मैं कीड़ा मदीने दा ते आ इत्थे गया, हुण मैं की करा? मैं क्या हुण तू की करना है? व मई युशाकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला। अल्लाह फरमांदा जे रसूल दा राह छोड़ देवे, सहाबा दा राह छोड़ देवे, नुवल्लिही मा तवल्ला, सी उन्हों इवें कीड़ा, नुवल्ली दा मतलब इंज कीड़ा फेरना, फिर एवें कीड़ा फेरदा। नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम वसात मसीरा। गैर नबी कोई कल गवे सोचोगे, परखोगे, पड़ताल करोगे, किताब सुन्नत पेश करोगे, जो मनन वाली होएगी किताब सुन्नत ताबे होगी तो मन लोगे, ये किताब सुन्ना ना टकरा जाए तो छड़ दोगे। ते अल्लाह दे नबी होन जो फरमान उन्हां दी बात बताते खुद दलील होंदी है। हजूर फरमाते हैं वअस्सियाम वल कुरान यशफान, कुरान ते रमज़ान
रमजान, कुरान और रमजान सफारिश करेंगे। कुरान भी बोलेगा, रोजे भी बोलेंगे और रोजा कहेगा ऐ अल्लाह मैं इस बंदे नो जना पीण तो ते खाण तो रोकी रखी है, शहावत तो रोकी रखी है, ये मेरे ही वजह तो इस पाबंदी दी वजह तो ये रुकिया रहा है। या अल्लाह इन्हों आज जहन्नम तो बचा ले। अस्याम जुन्ना, रोजा ढाल बन जाएगा, रोजा ढाल बन जाएगा, रोजा तो जन्नत ही ले जाएगा, जहन्नम तो बचा लेगा। लिहाजा रोजा रखिए। मन साम रमजान ईमान व तिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन दम्मे। अल्लाह तुहाडे रमजान उल मुबारक दे रोजे दी बरकत नाल पिछले गुनाह माफ कर देगा। ते जे तो कोई कमी कोताही रह गई तो फिर दूसरा मौका केड़ा है। मन कामा रमजान, मन कामा रमजान ईमान व तिसाबन, जेड़ा बंदा रमजान मुबारक दी रात अंदर क़याम करे, नमाज तरावी पढ़े। मन कामा रमजान, मन कामा रमजान, एक रात नहीं, मन कामा रमजान, मन सामा रमजान, जेड़ा पूरे महीने दे रोजे रखे। मन कामा रमजान, जेड़ा पूरे महीने दा क़याम करे। ईमान व तिसाबन, 3 रात नहीं पूरे रमजान दा क़याम करे, पूरे रमजान दी तरावियां पढ़े। हदीस सुन लो, नबी रहमत जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा रात नू इमाम दे नाल नमाज पढ़ना है, इमाम नाल नमाज शुरू करदा है, इमाम नाल ही नमाज खत्म करना है, पूरी दी पूरी तरावी इमाम दे नाल पढ़दा है। इंज नहीं 2 रकातां पढ़ियां ते फिर पिछे दीवार नाल टेक ला के बैठे, इवें बैठा रहा है, इवें बैठा रहा है। जो इमाम रको ते जान लग्या ते इन्हें समझा कि हुण गया इमाम, ये उदों दौड़िया इस अपनी सुस्ती दी वजह तो, अपनी नाअहली दी वजह तो कितने रसूलुल्लाह दी हदीस दा मुखालफत की थी है। हजूर फरमाते ने दौड़ के नमाज शामिल ना हो, वकार ना लाओ, सकीनत ना लाओ, सुकून ना लाओ, इत्मीनान ना लाओ, सांस फुले दी हालत अंदर, दौड़ दी हालत अंदर नमाज शामिल हजूर ने मना फरमाया है। और इस सुस्त आदमी ने क्या किया है कि कुरान पढ़िया जा रहा है, नमाज अंदर कुरान पढ़िया जा रहा है ते पिछे दीवार न लग के बैठे। कुरान दे अदब दा तकाजा है, क़याम दे अदब दा तकाजा है कि इमाम नाल शामिल हो जाइए। मुतक़िफ़ीन हज़रात, इत्क़ाफ़ बैठने वाले दोस्तों सुनो, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो। आपने फरमाया जेड़ा इमाम नाल तरावी पढ़ना है, इमाम नाल क़याम शुरू करता है, फिर इमाम नाल ही खत्म करना है, यानी अव्वल ताखिर इमाम नाल पूरा क़याम करना है, ते ओ सारी रात अल्लाह दे बंदा क़याम अंदर ही लिखिया जाता है। ये सारी रात क़याम कर रहा है, इन्हें सारी रात दा क़याम कीता है। ते नबी अलैहि सलाम की हदीस की है, मन कामा रमज़ान, जेड़ा माह रमज़ान दा क़याम करना है, ईमान होवे ते नाल एहतिसाब सवाब दे राह दे नियत नाल, अल्लाह तबारक व तआला रमजान दे क़याम दी बरकत नाल, नमाज तरावी दी बरकत नाल अल्लाह पिछले गुनाह माफ कर दे। ते सुन्नत मुताबिक नमाज पढ़े, सुकून इत्मीनान नाल क़याम करे, ते पूरियां तरावियां पढ़े, पूरियां 8 रकात ते 3 वित्र पढ़े, 11 रकात पूरियां। बंदा आंदा साड़ियां ज्यादा ने, मैं कहा तुहाड़ियां किन्नियां जानियां? साड़ियां 20 है, 3 वित्र 3, मैं कहा साड़ियां 11, इन्हें तुहाड़ियां थोड़ियां, मैं कहा साड़ियां पूरियां। आंदा तुहाड़ियां थोड़ियां, मैं कहा साड़ियां पूरियां। तवज्जो, आंदा तुहाड़ियां थोड़ियां, मैं कहा अल्लाह दी कसम है पूरियां, थोड़ियां नहीं पूरियां। जिन्हें साड़ियां, मैं कहा तुहाड़ियां वाधू, हमारी पूरी है, पूरी होने पर दलील है। अल-यौम अकमलतु लकुम, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम, साड़ियां बोलो, व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। साड़ियां पूरियां ने, तुहाड़ियां पूरियां तो कम अगे अगे। मैं कहा ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही,
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਦਾਦ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਦਾਦ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ 23 ਪੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 11 ਪੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। मैं क्या सवाब मिलन तो पहले अल्लाह तरावियां नू गिनेगा या तोलेगा? जे ते गिनिया गईयां ते तुहाडियां ज्यादा होणगियां, जे तुलियां ते फिर साडियां वजनी होणगियां। अल वज़न यौम इज़निल हक। अल्लाह फरमाता है क़यामत दा तोल हक। क़यामत नू तरावियां ने तुलना है। क़यामत वाले दिन तरावियां ने तोलना है, तोलिया जाना है। तरावियां नू गिणिया नहीं जाना। बोलो तोलिया जाना है। तुहाडियां एक पासे 23 नहीं, तुहाडी 36 होवन ते साडियां 11 होवन। साडियां तोल अंदर भारियां ने, साडियां तोल अंदर वजन अंदर भारियां ने। क्यों? कोई शै तोलनी होवे ते तकड़ी दे 2 पलड़े होंदे न। एक पलड़े अंदर चीज होंदी है, मतलब चीनी तोलनी है, आटा तोलना है। एक पलड़े अंदर आटा होएगा, चीनी होएगी ते दूजे पलड़े अंदर वटे होणगे, तोले होणगे। तोल जिन्हां तोलने वटे होणगे। जदों जो क़यामत वाले दिन तुहाडे अमाल तोले जाणगे। एक पासे अमाल होणगे ते दूजे पासे कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। एक पासे तुहाडा अमल होएगा, दूजे पासे पैगंबर दी सुन्नत होएगी, सुन्नत हजूर दी होएगी। सुन्नत नाल तोलिया जाएगा, सुन्नत नाल मिलाया जाएगा, सुन्नत नाल तोलिया जाएगा। हजूर ने 11 रकात पढ़ियां ने, 11 तुल गईयां हजूर दी सुन्नत नाल। वजन हो गया सुन्नत नाल, मिल गईयां सुन्नत नाल। मैनूं दसो जिहड़ियां उतलियां ने किहदे नाल तुलन गईयां? वट्टा ही कोई नहीं। किसके साथ तोलना चाहते हो? मुझे बताओ किसके साथ वो तोलना चाहते हो? दूसरी तरफ तो शय ही कोई नहीं। जिब्रील पास खड़ा है मीज़ान के पास। हदीस है जब अमाल को तोला जाएगा जिब्रील पास खड़ा होगा। किसी उम्मत के अमाल को भी तोला जाएगा, जिब्रील पास खड़ा होगा। जिब्रील वो चीज तकड़ी तराजू में नेकी के पलड़े में तोलने ही नहीं देगा, चढ़ने ही नहीं देगा। जो जिब्रील रब के पास से अपने नबियों पर लाया नहीं वो अमल तोलेगा। जो जिब्रील नबियों के पास लाए थे, जो अमाल नबियों के पास आए नहीं वो तोल में तुलने वाले नहीं, जिब्रील वहां रखने वाला नहीं। लिहाजा सुन लो, तुम्हारी 20 रकात की हदीस मौजूद नहीं है। मैं पूरी बसीरत के साथ और पूरी तहकीक के साथ और अपनी आखिरत को, कब्र को, हशर को, रब के सामने पेशी को सामने रख के कहता हूँ, मुझे जुल जलाल की ये रब का कलाम मेरे हाथ में है। अल्लाह जुल जलाल की कसम है, पैगंबर ने सारी जिंदगी एक रात की 20 रकात नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। जिसके पास दलील है, पूरी दुनिया को मेरी दावत पैगाम है, लाए वो दलील 20 रकात की कि पैगंबर ने एक रात कभी भी नफली क़याम, नफली इबादत करते हुए रमजान या गैर रमजान में हजूर ने 20 रकात क़याम किया नहीं किया। मा काना यज़ीद और रमजान वाला फी गैरिही, सहीह बुखारी की हदीस है। रमजान हो या गैर रमजान, अम्मी आयशा सिद्दीका से बड़ा सिद्दीका कौन हो सकते? अम्मी आयशा से बड़ी अदालत सकात किसकी हो सकती है? अम्मी आयशा के पास से बढ़ के रात की नमाजों को कौन जानते? हजूर की खलवतों को कौन जानते? अम्मा जी कहती है हजूर ने 11 से ज्यादा नहीं पढ़ी। हम भी कहते हैं नहीं पढ़ी। तुम्हारा अमल सुन्नत के खिलाफ है। अहले हदीस आज भी सुन्नत पर कायम है और क़यामत तक कायम रहे। मन काम रमजान, जेड़ा पूरा महीना क़याम करे, साड़ियां 11 ते तुहाड़ियां 23 आदि ने। फिर बैतुल्ला भी क्यों पढ़ते हैं? मैं कि वो भी 4 साल तो तुहाडा इतराज पूरा हो गया। बैतुल्ला में मस्जिद नबवी में 8 कर दी गई।
हुण ते तुसी भी मेहरबानी करो 8 करो। हर साल तुम कहते थे बैतुल्ला में 20 होती हैं, अब बैतुल्ला में भी 8 है, अब तो बदलो। जब मौलाना तारिक जमील साहब ने यह कह दिया कि 20 वाली रवायत ज़ईफ है और 8 वाली सही है, फिर तो बदलो। जब तुम्हारे उलमा ने यह मान लिया कि 20 वाली ज़ईफ है, 8 वाली हदीस सही है और सहीउल बुखारी में है, और सहीउल हदीस के खिलाफ है वो 20 वाली, उसकी कोई हैसियत नहीं। आज ये क़यामत वाले दिन 20 निकल आईया, 11 निकल आईया, साड़ियां 20 दे 11 होसन ते 20 निकल आईया ते तुहाडे पल्ले ते रहनी शायद कोई। मैं कहा अजीब नुक्ता। क़यामत वाले दिन अगर होंगी 11 तो हमारी 11 असी कहेंगे या अल्लाह 11 में जो राख ले ते बाकी साड़ियां वापस गा ते जे 20 निकल आईया क़यामत नो फिर तुसी की करोगे? मैं क्या तुसी फर्जी नमाज़ा किनिया पढ़ो जाने 5 मैं जे क़यामत नो 15 निकल आईया फिर की करसा दोए घर जने वो ते है नहीं 5 मैं गए है नहीं 11। तुम्हें किसने खबर दी है 20 रकात की? हजूर जब भी क़याम ज्यादा करना चाहते रकात ना वदांदे, हजूर कुरान की तिलावत पढ़ाते। पढ़िए इब्ने अब्बास को फरमाते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मैं रात को क़याम खड़ा होया, उन्होंने सूरतुल बकरा शुरू की थी। मैं समझा सूरतुल बकरा के इख्तिताम पर रकू में छाएंगे। सूरतुल बकरा खत्म हुई, सूरह आल इमरान को शुरू किया। जब वो खत्म हुई तो सूरतुल निसा को शुरू किया। 5 पारे हजूर ने एक रकत में पढ़े, तभी तो पांव सूज जाते। ये है क़याम रसूल, क़याम रमजान, ये है सलातो तरावी। लाइए 20 रकात की कोई दलील। कहते हैं जी सैयदना उमर फारूक ने भी पढ़ी, जी तकरीर तो बाद गल होनी मैं हुणे कीती जा। सैयदना उमर फारूक ने 20 रकात पढ़ी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 ही पढ़ियन, 8 ही पढ़ियन। हजूर तो बाद सैयदना उमर ने 20 रकात शुरू की थी। थोड़ा जा अगले घर चले जाओ, अगले घर ये है ना, मैं अगले घर जाओ जिन्होंने घर दे होते मकान दे छत होते इंज लगा होता, पता है उनसे पूछो बा तुम तरावी क्यों नहीं पढ़ते हो? आदमी सारियां उमर फारूक ने शुरू की थी। मुझे बताओ तुम खाम माल मुहैया करते हो, रावजियत को दलाल देते हो, कहना चाहते हो कि उमर फारूक इस्लाम में वादा घाटा करते थे। हजूर पढ़े 11 और सीना उमर पढ़े 23, हजूर पढ़े 8 और सीना उमर पढ़े 20। ये तुम्हारा उमर हो सकता है, वो उमर जिसको शैतान देख के रास्ता छोड़ देता था, वो उमर जो हदीस की मुखालफत बर्दाश्त नहीं करता था, वो उमर ऐसे नहीं कर सकते। जो हजूर ने पढ़ी है वही सैयदना उमर ने पढ़ी भी है, सीना उमर ने पढ़ने का हुक्म दिया। उठाओ मुत्ता इमाम मालिक। सैयदना उमर ने सैयदना का उबई बिन काब को और सैयदना तमीम दारी को हुक्म दिया था कि तुम जाके औरतों को रहे और भाई तुम मर्दों को 8 रकात और 3 वेत्र पढ़ाओ। ये सैयदना उमर का हुक्म है। सैयदना उमर ने न 20 पढ़ी है ना उनके सामने पढ़ी गई है। लाओ किसी माई के लाल में हिम्मत है कि सैयदना उमर ने खुद 20 पढ़ी हो या उनके सामने किसी ने पढ़ी हो और उन्होंने रद्द ना किया हो, इनकार ना किया हो, चुप रहे हो, खामोश रहे हो, उनके सामने सैयदना उमर ने किसी ने पढ़ी हो या उनके सामने किसी ने इज़हार किया हो या सैयदना उमर ने खुद पढ़ी हो, रवायत लाइए। मैं सैयदना उमर का हुक्म पढ़ रहा हूँ। मुवत्ता इमाम मालिक है, किताब सलात तरावी है। सैयदना उमर ने हुक्म दिया 8 रकात पढ़ाने का। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत। मन काम रमजान ईमान व साबन जेड़ा बंदा पूरा महीना क़याम करदा तरावी पढ़दा है, अल्लाह उसदे पिछले गुनाह माफ कर देंदा है। तीसरी हदीस सहीह बुखारी अंदर मन काम लैलतुल क़द्र
वाह अल्लाह इंज माफ कर दे तू बता। मन काम लैलतुल क़द्र, जेड़ा बंदा हजूर फरमाते ने जेड़ा बंदा सिर्फ लैलतुल क़द्र नू क़याम कर लवे अल्लाह ओदे पिछले गुनाह भी माफ फरमा देगा। रुक जाओ गुनाहगारों, रुक जाओ बदकारों, रुक जाओ फाशी बिहाई फैलाने वालों, रुक जाओ शराब पीने वालों, रुक जाओ गुनाह करने वालों, रुक जाओ। कब पास आओगे, कब रुके, कब गुनाह छोड़ोगे? जे पर रमज़ान मुबारक दे रोजे रख के ते माफी दा ऐलान हो रहा है, किते क़याम करके माफी दा ऐलान हो रहा है, किते ताक रात जाग के वेखो, ताक रात क़याम करके वेखो, अल्लाह पिछले गुनाहां नू माफ फरमा देगा। ते जे कोई होर अंदाज समझ नहीं आया फिर एक ऐ भी अंदाज है माफी दा। जदों 20वां रमज़ान आंदा है, 20वां रोजा आंदा है ते बंदा अपना बिस्तर चुकदा है ते मस्जिद अल टुरदा है। जिन्हों हदीस अंदर इतिकाफ आंदे ते साड़ी ज़बान अंदर किसी दे बूहे ते धरना बिस्तरा चुक के आके बह गया ऐ अल्लाह मैं उदों तक जाना नहीं जब तक माफी मिलनी नहीं। मैं रोटी अपना मका अपना मामला सारे मस्जिद अंदर कर लेने रुक गया। इतिकाफ वाले खास करके गौर फरमान, इतिकाफ ना खराब करे जे गप अंदर शप अंदर गुफ्तगू अंदर लड़ाई अंदर झगड़े अंदर गीबत चुगली अंदर ओ केड़ा बदनसीब है जेड़ा इतिकाफ दे अंदर 10 दिन भी गुनाह तो दूर नहीं रहता है। इतिकाफ अंदर कम अज कम तेरी जिंदगी के 10 दिन तो ऐसे आए जिदे कोई गुनाह भी ना हो। हुण साडे कोल पुछदे ने बाजी मोबाइल इस्तेमाल हो सकता है इतिकाफ विच? मैं कि घर ही बह ले आण दी लोड़ खेड़ी तक लो करन केड़ी लोड़। फिर उलमाए किराम भी हुण क्योंकि जेड़ा मस्जिद दा सदर है वह सैकटरी है खजानची है वह जो बंद है इतिकाफ ते उन्हें मोबाइल ते ही सारा काम चलावना है तो हुण मौलवी किवें कवे पर तू नहीं मोबाइल रख सकदा? मौलवी ते गया। जे दुनियावी गल्लां छोड़निया नहीं, दुनिया तो अलग होना नहीं, कटना मस्जिद के अंदर बह के रेट तय करन दिया, सौदा करन दिया। भाई गाहक भी खराब ना हो, पुत्र नूं दसन दिया इन्ने दी नहीं इन्ने दी वेचनी, क्योंकि जेड़ा मैं 10 दिन बैठा हूं भी तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जेड़ा मस्जिद अंदर तिजारत दा कारोबार कर रहे होवे तो दुआ करो ओदे खिलाफ कि अल्लाह तेरे काम में कदे नफा ना दे। किवें नफा है जेड़ा इतिकाफ अंदर भी कारोबार कर रहा है। मुतकिफिन हजरात को मैं लड़दियां वेखिया, पकौड़ियां तो लड़दियां वेखिया, समोसियां तो लड़दियां वेखिया, इफ्तारी तो लड़दियां वेखिया, सहरी तो लड़दियां वेखिया, बोली जा रहे हैं। फिर अहले हदीस दा इतिकाफ ते खास पहचान जिवें दूसरे पाबंदी कर देन बोल चाल इशारे किनारे सब बना, इतना भी नहीं था। लेकिन जितनी आवारगी तुसा शुरू की थी इतनी आवारगी भी नहीं थी। इत्तेदाल बिला जरूरत के साथ बोला तो जा सकता था, लेकिन बिला जरूरत दुनियावी बातें, दुनियावी गुफ्तगू, गप शप, कोई मिलने आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई उठाने के लिए आ रहा है, फिर हार लेके आ रहे हैं, फिर पूरी गली में धूम मची है। ये इतिकाफ के लिए गए हुए थे, पूरी बिरादरी इकट्ठी है, हमने अपने मुतकिफीन को इतिकाफ से उठाना है, उठ नहीं सकता तो लत्ता खराब लेने जाना है। मैं एक जगह तो 29वीं रात प्रोग्राम सी, मैंने किसी पूछ लिया जी इतिकाफ वाले कल उठना है, हार पाए जा सकते हैं? मैं कहा जी बिल्कुल हार पाओ, लेकिन मेरे को पूछ लिया वह हार इन्होंने पाना केड़ा। हूँ समझ गया उसको मैं केड़ा हार दसिया। मैं कहना हार पाया जी पाना, वो बाबे तो नाराज हो गए, बस आने से हार चंगा पाया, नाराज हो गए। उन्हें कहा बशाह साढ़ा इतिकाफ वाले चंगा हार पवा गया। मैंने किसी दस वो बुजुर्ग नाराज ने, अगले साल मैं तकरीर तक गया उसी मस्जिद, मैं जो पिछले साल मैं फवा गया ला लो, मादरा चाहना मैं तो तकलीफ हुई है, परेशानी हो। हार किस बात का, ये शोहरत किस बात,
रिया किस बात की, ये दिखलावा किस बात का। इत्काफ को मस्जिद के अंदर ही रख के जा रहे हो, साथ तो जा ही नहीं रहा। एक मुहद्दिस के बारे में पढ़ रहा था ना, दूसरे के पास मेहमान के तौर पे गए, उन्हें बैठ के बिठाया तो उन्हें क्या अपने बच्चे ने बुलाया, फरमाया जा तेरा चाचू तेरे बहुत बड़े आले मुहद्दिस हमारे दरवाजे पर आए, जरा खाना चंगा पकाया जे, अच्छा लाया जे, दस्तरखान लाओ ते बर्तन जेड़े ना वो जरा चंगे लाया जे, ओ बर्तन जेड़े मैं हाज ते गया उसते ले आया, उस जरा ओ बर्तन रखे आए। वो उठ के चल पे, फरमाया क्यों जा रहे हो, रुको खाना तैयार हो रहा है। फरमाया रियाकार के पास खाना नहीं खाना चाहता, बताना चाहते हो कि मैं हज पे गया था, वहां से बर्तन लाया था, अपने हज को मुझे इजहार करना चाहते हो। और यही तो इबादत है जो खलवत में 10 दिन तुमने इख्तियार की है, ये भी आप पूरे जाय कर रहे हो, हार पहन के और शोहरत करके और तमाशा करके, और कहते हो जी इसकी ममानत कहाँ है, जवाज का। इत्काफ खेमे का नाम है। थोड़ा कितने खैमा थोड़ी मस्जिद इत्काफ को नहीं बैठा, और थोड़ी मस्जिद इत्काफ को नहीं बैठा बंदा को नहीं बैठा थोड़ी मस्जिद जी नहीं, थोड़ी मस्जिद इत्काफ विच बंदा कोई भी नहीं बैठा। एक भी नहीं बैठा, मैंने मेरे बैठा लो। 10 दिन का इत्काफ। हजूर दी अज़वाज इंज खैमे लानिया के हजूर ने वेख्या, फरमाया कि खैमे के दिन, फरमा महू जी सारियां तुहाडी अज़वाज दे खैमे लग गए। फरमाया सारियां दे पुट्टो मैं भी नहीं बन। अगले साल 20 दिनों का क़याम किया, पिछले साल रह गया। अज़वाज मुतारात का ज़ौक़ और शौक़, औरतें मस्तूरात इत्काफ बैठे और मस्जिद में बैठे, घर में इत्काफ नहीं है। मर्द हो या औरत इत्काफ मस्जिद में, तवाफ बैतुल्लाह का घर का नहीं हो सकता, तवाफ बैतुल्लाह का, इत्काफ मस्जिद का हक। ला इत्काफा इल्ला फी मस्जिद वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद। नहीं है औरतों का घर में इत्काफ। जाइए उन उलमा से पूछिए जेड़े आंदन घर बवो ते मसीत च नहीं औरत दा इत्काफ हो सकदा, वो आंदन बा मसीत च फितने दा खतरा है, औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। मैं आख्या मस्जिद नहीं आ सकती या नहीं, मस्जिद नहीं आ सकती। मैं आख्या असम्बली जाने उधर जा सकती, असम्बली ते जा सकती ना, उते फितने दा खतरा ते कोई नहीं ना, उते सारे शरीफ बैठे ने ते सारे बदमाश बैठे। बाजार में भी तुम्हारी औरतें मौजूद है, मेहंदी के प्रोग्राम में भी मौजूद है, शादी में मौजूद है, वली में मौजूद है, बाहर शॉपिंग में भी मौजूद है। सिर्फ शरारत है तो सारी मस्जिद के साथ, बुग़्ज़ है तो मस्जिद के साथ। मस्जिद में इत्काफ नहीं है, सुन लीजिए, इत्काफ है ही मस्जिद में, घर में इत्काफ नहीं है। सारी कायनात की बेहतरीन खवातीन उम्महातुल मोमिनीन है। खोलिए सहीह बुखारी, इत्काफ किया था तो मस्जिद नबवी में। अब भी औरतें इत्काफ मस्जिद नबवी में करती हैं, बैतुल्लाह में करती है। इत्काफ है ही मस्जिद का। जेड़ी औरत घर बैठी है इत्काफ, वो इत्काफ नहीं बैठी, हो घर बैठी नहीं है उसका इत्काफ। अपने आप को वो खास करके बैठी है इबादत के लिए, वो बैठी रहे। इत्काफ नहीं है, इत्काफ की नीयत ही नहीं है, इत्काफ का इरादा ही नहीं है, इत्काफ की वो जगह ही नहीं है, इत्काफ के लिए वो जगह है ही नहीं। इत्काफ का जगह अल्लाह ने बनाई मस्जिद को है। अगर अमन है, सुकून है और पर्दा है, हिजाब है, हया, गैरत, इज्जत महफूज है तो मस्जिद में बैठे। नहीं महफूज समझते तो ना बैठे, लेकिन घर में इत्काफ नहीं है। मर्द हो या औरत हो, इत्काफ मस्त। तो फिर जो माफ करना चाहे, एक खजूर सदका करे तो अल्लाह जहन्नम की आग हराम कर देता।
ये भी माह रमजान की बरकत में से एक बरकत। ते जे फिर रोज़ियां दे विच ते क़याम विच छोटी मोटी बंदे को सुस्ती गलती बस शरी तकादे हो ही जाती है, या अल्लाह फिर ओदा की करसा। फरमाया फिर चंद चढ़े ते 2.5 किलो इक्सा गंदम इक्सा फितराना दे के तू ईद पढ़ना, तेरा वो भी गुनाह माफ। तो फिर ईद पढ़न आया जे, फिर मजदूरी लिया जे। तो जिन्हें रोजे नहीं रखे ना वो ईद वाले दिन दी मेरा फतवा है, अगर से मैं मुफ्ती तो नहीं, लेकिन मेरे आलों उसनों गुंजाइश आफर है, जिन्हें रोजे नहीं ना रखे बगैर उजर तो शरी उजर तो उन ईद की छुट्टी वो रेस्ट करे घर जावे, वो केड़े मुंह नाल मजदूरी लैन जासी, ओदी तो मजदूरी बनती कोई। किस मुंह से जाएगा कि या अल्लाह मजदूरी दे केड़ी जेड़ी मैं की थी कोई। ड्यूटी जिम्मेदारी पूरी ही नहीं, कैसे जाओगे? और कपड़े पहन के जाने वालों, ईद की शॉपिंग करने वालों, कपड़े सजाने वालों, कपड़े बनवाने वालों, इस लायक हो कि तकबीरात कहते ही उसके सामने जाके बैठो कि अल्लाह मजदूर आया मजदूरी दे। उसका तो हुक्म है कि पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दे। वो तो ईद पढ़ने के लौटने से पहले गुनाहों से साफ और पाक करके जहन्नम से आजाद कर देते। शर्त यह है कि इस लायक तो बनो कि तुम जा सको। जाओगे ना इंशाअल्लाह, लेकिन उसके लिए शर्त है, उसमें यार पे पूरा उतरो। अल्लाह मेरी और आप इस्लाह फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत खराब है किसी दोस्त की, दुआ करें अल्लाह ताला शफाअत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाह माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारा सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब का आना बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमा, हमारी निजात का बख्शिश का मग़फ़िरत का सबब व ज़रिया बना। या अल्लाह हम सब की मदद फरमा, अपनी रहमत नाज़िल फरमा। या अल्लाह माह रमज़ान के रोज़े सदक़ात खैरात ज़िक्र अज़कार कुरान पढ़ना सुनना सुनाना कबूल फरमा। अल्लाह या अल्लाह इस मस्जिद को रहती दुनिया तक आबाद फरमा दे। जो तेरे दीन के मरकज़ को आबाद करके बैठे या अल्लाह उनके माल में रिज़्क़ में औलाद में घर में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत से बीमारों को शिफा कामिला अजल नसीब फरमा। हज़रत मेरे शेख बीमार हैं, अल्लाह अपनी रहमत शिफा अता फरमा। या अल्लाह अपनी रहमत से बीमारों को शिफा अता फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़े दूर फरमा, बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा। इस मस्जिद के मुअस्सिसीन बानियान बुजुर्ग जितने भी फौत हो चुके अल्लाह उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। मोहतरम हमारे बुजुर्ग इस मस्जिद से मोहतरम सितार साहब, अल्लाह उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना। अल्लाह उनके सदका जारिया को अपनी बरगाह में कबूल और मंजूर फरमा ले। या अल्लाह इसको मजीद आबाद करने की हमें तौफीक अता फरमा। जो इस तरह घर को आबाद करके बैठे अल्लाह उनके माल औलाद में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह दिल की इतनी भी नेक ख्वाहिशात है उनको पूरा फरमा। जनाब आपने प्रोग्राम करा, मेहनत की, इस पर ताउन किया, पैसा खर्च किया, अल्लाह उनके कदम कदम पे रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह उनकी दिल की आसे नेक मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह इस इज्तिमा में जितने बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह उनके हक में हमारे दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन फौत हो चुके उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बगीचे बना दे। या अल्लाह मेरे वालिदैन अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दे, मग़फ़िरत फरमा दे उनके हक में। या अल्लाह हमारी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या अल्लाह जो बे औलाद है उन्हें एक औलाद अता
कर दे। जो बेटियों की नेमत से मारूम उन्हें नेक बेटियां दे दे, जो बेटों की नेमत से मारूम उन्हें नेक बेटे अता फरमा दे। अल्लाह जो माएँ बहनें बेटियां औलाद से मारूम है, अल्लाह उन सबको अपनी रहमत से औलाद अता फरमा। अल्लाह जिन खवातीन के यहाँ औलाद नहीं है और इस इज्तिमा में मौजूद है, दुआ कर रही हैं, सुन रही हैं, अल्लाह उनको नेक औलाद अता फरमा दे। अल्लाह जो तेरे बंदे हाथ फैला के बैठे, इन अपने बंदों को जहन्नम के अजाब से बचा ले। अल्लाह इन बंदों को जहन्नम के अजाब से बचा ले। या अल्लाह हम तेरे कमजोर बंदे हैं, जहन्नम की आग हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह अपनी रहमत से जहन्नम की आग से आजाद कर दे। या अल्लाह जहन्नम की आग से आजाद कर दे, कब्र की तंगी से आजाद कर दे, हमारी कब्रों को ताहत निगाह वसी कर देना। अल्लाह कब्र की तंगियों से महफूज फरमाना। या अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने महबूब की शफाअत नसीब फरमा, क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया अता फरमा। या अल्लाह जहाँ तेरे बंदे मजलूम में उनकी मदद फरमा। या अल्लाह गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह गज़ा के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह गज़ा के मजलूमों की मदद फरमा। अल्लाह वो तेरे बंदे और जनाब छोटे छोटे बच्चे वहाँ ज़बह किए जा रहे, अल्लाह उनकी मदद फरमा। अल्लाह हम तो इस लायक नहीं है कि वहाँ जा सके, इस काबिल नहीं है, इस ताकत में नहीं है। या अल्लाह अपने गैब की मदद उन पर नादिल फरमा दे। ऐ बदर के अंदर फरिश्तों के नादिल करने वाले, फलस्तीन के अंदर अपने फरिश्तों को उतार दे। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह फलस्तीन को आज़ादी अता कर दे। अल्लाह इसराइल को बर्बाद कर दे। अल्लाह इसराइल को इस फलस्तीन में तब्दील कर दे। या अल्लाह इसराइल को फलस्तीन में तब्दील कर दे। अल्लाह इसराइल को निस्तो नाबूद कर दे। अल्लाह उसके जुल्मों समेत उसे बर्बाद कर दे। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को गैरत जिहाद नसीब फरमा। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को गैरत अता फरमा। या अल्लाह मस्जिद अक्सा की ज़ियारत और नमाज की वहाँ तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मस्जिद अक्सा को आज़ादी अता फरमा। अल्लाह उसके बले अव्वल को आज़ाद फरमा दे। अल्लाह उसके बले अव्वल को आज़ाद फरमा दे। अल्लाह फलस्तीनियों की मदद फरमा। अल्लाह ताक रात हो सकता है लैलतुल क़द्र, अल्लाह इन बंदों की दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह में मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह में मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह में जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, कब्र के अज़ाब से बचा ले। या अल्लाह जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रख। अल्लाह मौत ईमान वाली शहादत वाली मौत नसीब फरमा। या अल्लाह अचानक हादसात गंदी बुरी मौत से महफूज फरमा। अल्लाह जब मौत ईमान वाली मौत नसीब फरमा। अल्लाह जब तक जिंदा रख, इस्लाम तौहीद सुन्नत पर जिंदा रख। अल्लाह मौत ईमान वाली शहादत वाली मौत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।